अगर सीबीआई जांच हम लोग की मांग है, वो अगर सीबीआई जांच होगी तो कहाँ के लोग पकड़े जाएंगे? वो तो अंदर के लोग रहेंगे, सरकार के लोग रहेंगे, हेमंत सोरेन रहेंगे, उनके मंत्री लोग रहेंगे। इसलिए गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार में सबको अपने शामिल रहते हैं, इसलिए किस लिए वो नहीं आ रहे, किस लिए वो आएंगे, फिर गठबंधन सरकार टूटेगी, फिर सरकार गिरेगी। देखिए, छात्रों में रोष है और वो रोष आज सड़क पे भी दिख रहा है। जो पुतला है वो यहाँ पर फूका गया है और एक सांकेतिक जो विरोध है वो यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। पुतला हेमंत सोरेन का, साथ ही साथ राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव, ये तीन चेहरे जिनको लगातार छात्र डिमांड कर रहे थे कि वो इस प्रोटेस्ट में आए, बात करें, और विशेष रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनसे लगातार छात्र उम्मीद कर रहे थे और ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो आके बात करें। लेकिन आज जब 23 दिन हो गया और ये बात नहीं सुने, तो फिर आप देखिए इस तरीके से जो प्रदर्शन है वो छात्र कर रहे हैं और आप जो पुतला दहन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं? आज हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और सौरभ तिवारी जी का पुतला फूके हैं जोरदार तरीके से। अब हम लोग सत्याग्रह आंदोलन के तर्ज पर नहीं, भगत सिंह के तर्ज पर आंदोलन करेंगे। और जो देख सकते हैं हम लोग का छात्रों का कितना आक्रोश है, और उसी तरह से अब ऐसा आंदोलन होगा जो पूरा भारत नहीं, पूरा दुनिया में भारत देखेगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से क्या कहेंगे, आंदोलन चल रहा है, कुछ बताएंगे आप लोग? नारेबाजी चल रही है, आंदोलन चल रहा है, पुतला फूका गया है, किसका किसका पुतला फूके हैं और क्या कहेंगे? ये हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला फूका गया भैया। ये नौजवानों का, ये विद्यार्थियों का जोश है भैया। देख सकते हैं ये सीजीएल और जेपीएससी में धांधली चलते हो रहा है भैया। ये क्या कहेंगे, सरकार बात नहीं सुन रही है, बात नहीं हो पा रही है, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यह है कि सरकार सुनना ही नहीं चाह रही है, अपना बात केवल रख रही है। बोल रही है कि हम लोग काम करते 98% बात मान चुके हैं, लेकिन उसमें जो हम लोग का बात मुख्य बातें है उसको नहीं माना गया अभी तक ले। इसलिए 7वें मास को किया जाए, और जब तक सरकार हम लोग को बात ही नहीं सुने तब तक हम लोग यहाँ से करते रहेंगे। बात नहीं सुनी जाएगी तब तक यहाँ पर जो विरोध है इस तरीके से चलता रहेगा। और देखिए यहाँ पर चोर है के नारे भी जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में जो छात्र है वो यहाँ पर मौजूद है, अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। क्या आप लोग भी प्रोटेस्ट में आए हैं? क्या कहेंगे? अब तो कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, अब इस्तीफे की बात की जा रही है। पहले गांधीवादी तरीके से हम लोग बहुत प्रोटेस्ट किए, लेकिन कोई मिला, कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो आखिर हम लोग सबको पूछते हैं ना, भगत सिंह को भी पूछते हैं, तो अब भगत सिंह का रूप देख ले सरकार। आज देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऐसा पहले नहीं होता था। तो ये चेंजेज आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे सरकार का कोई मतलब नहीं है। क्या लग रहा है, सरकार बात क्यों नहीं सुन रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? बात कैसे सुनेगी? पूरा सरकार लिफ्ट, पूरा सीजीएल का सीट बेच दिया, जेपीएससी बेच दे रहा है, हर एग्जाम बेच दिया, कहाँ से सुनेगी? सीबीआई जांच करेगी तो अपने आप पूरे जेल में पूरा सरकार चली जाएगी। इसीलिए नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है। देखिए, सरकार नहीं सुन रही है और यहाँ पे तमाम छात्र जो हैं वो आपको नारेबाजी करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे और बड़ी संख्या में जो छात्र है वो यहाँ पर उतरे हुए हैं। क्या कहेंगे आप लोग? अब तो मांग उठ रही है आप लोग की तरफ से कि सीएम इस्तीफा दो। क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि अब इस्तीफा मांग रहे हैं? क्योंकि देखिए हम लोग का आज 22-23 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है और हम लोग सीएम के आवास के घर के पास है। हम लोग को मतलब हम लोग का इमोशन से खेला जा रहा है, कुल मिला के हम लोग का इमोशन से खेला। एक छोटा सा मांग है जो कि सरकार के ये होना चाहिए कि इन लोग का मांग के जायज है और इन लोग को ये करना चाहिए था, लेकिन सरकार पूरा कान में तेल डाल के सोई हुई है, जो हम लोग को देख भी नहीं रही है और सुन भी नहीं रही है। क्योंकि हम लोग बाहर के तो हैं नहीं, हम लोग तो झारखंड के हैं। आप तो कहते हैं कि हम मूलवासी आदिवासी का नेता हैं, हम सब कुछ यहाँ का करेंगे, लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है, हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है। बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ बाहर के लोग करेंगे तो हम लोग रहे कि वोट हम लोग से लीजिएगा, फायदा दीजिएगा बाहर लोग को। क्या मांगे? अब अगर नई बात सुनेंगे तो क्या होगा? अब नई बात सुनेंगे, देखिए हम लोग का जो भी एकता है, छात्र एकता का ये है, उन लोग जो भी निर्णय लेंगे हम लोग उसी के आगे काम करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने दिन से आप लोग प्रोटेस्ट पे बैठे थे, अब तक शांतिपूर्ण था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि गांधीवादी नहीं, अब भगत सिंह के रास्ते पे चलेंगे। हमारे यहाँ 2 हाथ है और एक हाथ को विकलांग कहते हैं। जब एक हाथ किसी के पास तो उसको विकलांग का दर्जा, तो 2 हाथ में, एक हाथ में हम लोग गांधीवादी को मान के चलते हैं और एक हाथ में हम लोग भगत सिंह को मान के चलते हैं। अगर गांधीवादी विचारधारा से सरकार नहीं सुनी तो हम लोग ये धर्म को अपनाएं और सरकार से अभी भी अनुरोध करते, अभी भी विनती करते कि
जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे। पूरा किया जाए। आप क्या कहेंगी जिस तरीके से विरोध चल रहा है, 20 तारीख का डेट दिया गया है सीएम हाउस के घेराव का, क्या लगता है ऐसी क्या स्थिति आ गई कि अब इस तरीके से फैसला लेना पड़ा? देखिए, हम लोगों ने तो 23 दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया था। लाठियां खाने के बाद भी हम लोगों ने मौन मार्च निकाला था। उसके बाद भी सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो कहीं न कहीं ये जो जन आक्रोश दिख रहा होगा, ये सरकार की खामियों का नजर आना, सरकार को अपनी खामियों पे नजर डालना चाहिए कि हम जो बच्चों के साथ वार्ता नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। आज अगर बच्चे सड़क पर उनकी मुर्दाबादी का नारा लगा रही है, तो उनके जिम्मेदार खुद सरकार है। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक श्री हेमंत सोरेन जी को पिता तुल्य कहा, मुखिया कहा, लेकिन अब वो मुखिया कहलाने लायक नहीं रहे। इसीलिए हम लोग आज उनका मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। कौन कौन है जिनका पुतला आप लोग फूक रहे हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, जिनकी सरकार झारखंड में है। जिस प्रकार से झारखंड के विद्यार्थी लगातार 23 दिनों से आंदोलनरत है, लेकिन हेमंत सोरेन जी विद्यार्थियों को न्याय देने के बजाय विद्यार्थियों के ऊपर लाठी बरसा रहे हैं। झारखंड के विद्यार्थी अब जाग चुकी है। आज देखिए किस तरह से भव्य तरीके से इन तीनों का पुतला जलाकर यह संदेश भेजना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है। आप विद्यार्थियों के जो जायज मांग है, जो भी विवादित परीक्षाएं हैं, आप उसको रद्द कीजिए और सीबीआई जो जांच है उस सीबीआई की सौंपिए। लेकिन यहाँ की हेमंत सोरेन जी कहीं न कहीं घोटाला में, पेपर बेचने में, नौकरी बेचने में हेमंत सोरेन भी शामिल है। इसीलिए यह सरकार सीबीआई को जांच सौंपना नहीं चाह रही है। अभी आज के बाद अभी भी 3 दिनों का समय है। हेमंत सोरेन जी, हम लोगों की बात आप मान जाइए, नहीं तो सारे विद्यार्थी, पूरे झारखंड के विद्यार्थी आपका आवास घेरेंगे और अगला धरना आपके आवास पे ही सारे विद्यार्थी बैठेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक झारखंड के विद्यार्थी आपके आवास के बाहर से उठेंगे नहीं। आप लोग क्या कहेंगे? राहुल गांधी का भी पुतला फूका गया है। राहुल गांधी पीएम के घर पे चले जाते हैं जंतर मंतर के लिए, यहाँ नहीं आ पाते हैं, क्या कहेंगे? इसलिए गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार में सबको अपने शामिल रहते हैं। इसलिए किस लिए वो नहीं आ रहे, किस लिए वो आएंगे, फिर गठबंधन सरकार टूटेगी, फिर सरकार गिरेगी। तो वो सरकार नहीं चाह रही जो हम सरकार तोड़े। सरकार तोड़ेगी तो उसका तो जो हम लोग को मांग है, फिर अगला सरकार आएगी तो मांग तो पूरा कर देगी। लेकिन इसलिए वो अपना गठबंधन नहीं तोड़ना चाह रही है। और स्टूडेंट को जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। मेरा कहने का आधार है सर, झारखंड मेरा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुई, आज 26 साल होने जा रहा है झारखंड। क्या कारण है कि यहाँ की नौकरी को बेच दिया जा रहा है अन्य राज्यों में? 1-1 लाख, 2-2 लाख, 1-1 करोड़ नौकरी में बेचा जा रहा है। क्या हम लोग झारखंडी युवा नहीं है? क्या हम लोग यहाँ अपना हक अधिकार नहीं मांगे? ये क्या मामला है कि 2000 में झारखंड अलग हुआ बिहार से, और अभी तक 26 सालों में मात्र 14 पेपर्स हुए हैं, और ऊपर से आप एक ही बार में सारा का सारा पेपर करवा देते हैं। अरे स्टूडेंट पे भी तो बोझ पड़ता है ना यार। मैं अभी फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ के अगर कभी भी सिविल का तैयारी करूँ झारखंड के लिए जेपीएससी का, तो अगर यही स्थिति रही तो मैं क्या किस मुंह से करूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा? मैं हम लोग 11-11 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, फिर घर में। ये क्या होगा? तो अब ये कहना है कि अब याचना नहीं, अब रण होगा। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में सर, जब से सत्ता में है, एक भी इनके कार्यकाल में पारदर्शी तरीके से नौकरियां नहीं दी गई हैं। सारी की सारी नौकरियां खरीदी बेची गई हैं सर। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, अगर वे सरकार इसमें संलिप्त नहीं है तो सामने छात्र मंच के सामने आए, उनको मिलने में क्या दिक्कत है सर? हम लोग कितना वार्ता किया, अभी तक सामने नहीं आए हैं। उनको बैरिकेडिंग की क्या जरूरत पड़ रही है? हम तो छात्र लोकतांत्रिक तरीके में आमने सामने आके मिल के बात करें। हम लोग छात्र कोई उपद्रवी नहीं है सर, हम लोग तो पढ़ने वाले छात्र हैं। जेएमएम गिरिडीह की एक जिला अध्यक्ष है हमारे संजय सिंह, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। इनका एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है, लेकिन ये मानने को लेकिन आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, 23 दिन से बैठे हुए थे, क्या कारण है कि सरकार आपसे बात नहीं कर रही है, आ नहीं रही है? अरे देखिए, बात ये है ना कि अगर सीबीआई जांच हम लोग की मांग है, वो अगर सीबीआई जांच होगी तो कहाँ के लोग पकड़े जाएंगे? वो तो अंदर के लोग रहेंगे, सरकार के लोग रहेंगे, हेमंत सोरेन रहेंगे, उनके मंत्री लोग रहेंगे। तो फिर उनको पता है कि हमारी पार्टी टूटेगी, हमारी जो गठबंधन है वो टूटेगी, हमारी सरकार डूब जाएगी। उनको ये बात पता है, उनको ये डर अंदर से सता रही है। इसी कारण से वो ये सीबीआई जांच होने नहीं दे रहे हैं। नहीं तो हमारी मांग क्या है?